सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है कि कुल देवी देवता जब नाराज होते हैं तो उसके क्या संकेत होते हैं। कुल देवी देवता का नाराज होते हैं तो हमें किस किस स्तर की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कुल जैसे हम घर मकान बनवाते हैं तो हम नीचे नींव डलवाते हैं घर की, अगर वो मजबूत होती है तो हमारा घर मजबूत बनता है। उसी तरह से अगर कुल देवी देवता आपके घर चलते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका पूरा परिवार, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, आपकी पूजा पाठ, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको कोई रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं अगर देखिए, कर्म जो होते हैं, कर्म अगर बाधा डालते हैं तो वो अलग बात होती है, उसके संकेत अलग होते हैं। लेकिन अगर कुल देवी देवता की, अगर आप ये जानते हैं कि हम तो हमेशा कुल देवी देवताओं को हमेशा हर महीने में एक बार हम पूजा कर रहे हैं, हम हमेशा अपने पितरों को मना रहे हैं, इसके बाद भी परेशानी है, तो वो प्रारब्ध हो सकता है, कर्म हो सकता है। लेकिन आपने सालों सालों से अगर कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, आपने छोड़ के रखे हैं, कभी 2-4 साल में किसी की शादी पड़ रही है तो आप बहुत खुशी से जा रहे हैं कुल देवी देवताओं को भोग प्रसाद चढ़ा दे रहे हैं, तो इतने से देवी देवता खुश नहीं होते हैं कि आपका जब काम हुआ तब आप चले गए, फिर इसके बाद में आप उनको भूल गए। तो अगर कुल देवी देवता नाराज हैं तब आपको कैसे पता चले, किन संकेतों से पता चले। देखिए, सबसे पहले संकेत तो यह है कि अगर आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं, आपकी कुल देवी आपसे नाराज है, तो आपकी बड़े से बड़ी की हुई कोई पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी। चाहे आप जप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तप कर रहे हो, कुछ भी हो, वो पूजा आपको महसूस होगा कि हमने इतने पूजा करी, इसके बाद भी हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा। अगर आपकी दूसरा संकेत है, अगर आपकी कुल देवी देवता आपसे नाराज है तो आपके घर में लगातार झगड़े होंगे। आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, आपके घर में पैसों की आवक ठीक है, इनकम ठीक है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, हर चीज़ से आप बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन इसके बाद भी घर में किसी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है दिमाग। जब देखो तब झगड़ा हो रहा है, जब देखो तब कलह हो रही है। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, कुल देवी देवता की नाराज़गी का कारण होता है। कुल देवी देवता अगर नाराज़ होते हैं तो घर में कलह कलेश जो होता है वो बराबर चलता रहता है, घर में फूट होती है। तीसरा संकेत, कुल देवी देवता नाराज है तो आपको पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का एक प्रमुख कारण कुल देवी देवताओं को नज़रअंदाज करना है, उनकी पूजा नहीं करना है। अगर आपकी कुल देवी देवता आपके साथ हैं तो आपके पितृ भी आपके साथ होंगे। देखिए, पितृ क्या हैं, पितृ आपके जो मरे हुए, जो पहले जो पूर्वज गए हैं, वो आपके पितृ हैं। अगर आपकी कुल देवी आपके साथ नहीं है, आप अपने पितृ को नहीं खुश कर पा रहे हैं, तो वो पितृ आपके प्रेत बन जाते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं। तो अगर आपकी कुल देवी आपसे खुश नहीं है, आपके कुल देवी देवता आपसे खुश नहीं है, तो आपके जो पितृ भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। चौथी चीज़, अगर आपकी कुल देवी देवता नाराज है तो आप नौकरी, व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपका कार्य बन सकेगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको लगेगा कि काम नहीं हो पा रहा है। पांचवी चीज़, अगर आपकी कुल देवी देवता नाराज हैं तो घर में शादी ब्याह नहीं होंगे, शादी लग लग के आपके यहाँ कट जाएगी, कोई खुशी आपके घर में बहुत जल्दी नहीं आ पाएगी। फिर अगर आपकी कुल देवी देवता नाराज है तो घर में संतान होने में भी बहुत दिक्कतें होंगी, संतान नहीं होंगी। देखिए, दोनों अगर आप मान के चले ना तो लगभग कुल देवी देवताओं की नाराजगी से आप कहीं से कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको मानसिक शांति नहीं हो पाएगी। यहाँ धन संबंधी बात नहीं कर रही हूँ मैं। धन रहना और दिमाग में शांति और सुकून होना दोनों अलग अलग बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है फिर भी सुकून नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास लिमिट में है लेकिन तो पर भी उनको सुकून है। तो अगर आपके कुल देवी देवता आपके साथ रहेंगे तो आपको मानसिक शांति बिल्कुल मिलेगी, आप जितने हैं उतने में आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं, हमको तो बहुत और की ज़रूरत है और इसके बिना हम नहीं रह पा रहे। तो ये कुछ संकेत हैं कुल देवी देवताओं की नाराज़गी के। तो आप कुल देवी देवताओं को नाराज़ नहीं करें। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं।
देखिए, मैंने कई वीडियो पे बनाई हूँ, कई वीडियो इसमें डाली हूँ कि कैसे कुल देवी देवताओं को हम प्रसन्न कर सकते हैं। आप उसको जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ भी कुछ थोड़ा-सा बता दे रही हूँ। आप महीने में 1 दिन आप ऐसा बनाइए कि आपकी जो भी कुल देवी देवता हैं, आप उनके नाम से आप भोग प्रसाद बनाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनके नाम से हवन कीजिए। आप उनकी वो दिन उनके ही नाम से समर्पित होना चाहिए। अगर आपकी माँ काली कुल देवी हैं तो आप उनकी पूजा महीने में 1 दिन, एक विशेष दिन रखिए, चाहे सप्तमी रखिए, चाहे आप मंगलवार का दिन रखिए, चाहे आप शनिवार का दिन रखिए। कहने का मतलब है कि एक विशेष दिन जो है वो आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के लिए रखिए। इससे क्या होगा कि इससे उनकी खुशी रहेगी, उनको लगेगा कि हमें कोई भूला नहीं है। नहीं तो वो आपके खानदान से, परिवार से लुप्त हो जाएंगी और फिर उनकी कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।